बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूएस न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। कोहाट से नुमाइंदा खसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक गासिब सहूनी रियासत इसराइल ने कई दहाइयों से मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हुए हैं। आए रोज मासूम बच्चों, बूढ़ों और जवानों को शहीद किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती रोज का मामूल बन चुकी है। इन ख्यालात का इजहार मजलिस से वहदत अल मुस्लिमीन के सूबाई सदर जासिब अली जाफरी और जिले सदर साबिर अली जाफरी ने शिया उलमा कौंसिल और दीगर शिया तंजीमों के जिले रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इनका कहना था कि पूरी दुनिया के नाम नहाद इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस जुल्म और बर्बरियत पर खामोशी अख्तियार की हुई है। आज जब फलस्तीनी मुजाहिदीन को अल्लाह ने गलबा अता फरमाया तो अब कुफरिया ताकतों की नींदें हराम हो गई हैं। हम हमास तंजीम की मुकम्मल हमायत और इसराइली नापाक अज़ाम की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपने असूली मौक़िफ़ पर डटकर इसराइली जुल्म और बर्बरियत की मज़म्मत करे और फलस्तीनियों की खुलकर मुकम्मल हमायत का ऐलान करे, बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक जान होकर फलस्तीन की हमायत करें और इसराइल की मज़म्मत करें। तख्त नुसरती ब्यूरो रिपोर्ट। JUI का 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय। एडवोकेट मलिक अमाद आसम ने तहसील तख्त नुसरती से हजारों कारकुनान का काफिला कॉन्फ्रेंस में ले जाने का दावा कर दिया। इस हवाले से यूनियन कौंसिल तख्त नुसरती के ज़ेर तमाम मुफ्ती महमूद मरकज तख्त नुसरती में ज़ेर सदारत शेख अल हदीस हाफिज इब्ने अमीन एक ग्रैंड मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक MNA मुफ्ती अजमल खान, मुतवक्का सूबाई उम्मीदवार हल्का PK 98 मलिक अमाद आजम, एडवोकेट साबिक तहसील नाज़म हाजी गुल राउफ, मौलाना सकलैन दुरानी, मौलाना अरशद नवाज अजीजी, मुफ्ती रुखल आलमीन, मौलाना करामतुल्लाह, तहसील अमीर रियाज नासिर समेत यूनियन कौंसिल तख्त नसरती के मजलिस अमूमी अरकान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शेख अल हदीस मौलाना हाफिज इब्ने अमीन, साबिक MNA मुफ्ती अजमल खान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा है कि JUI वो वाहिद जमात है जिसने हर दौर में हर प्लेटफार्म पर हक और बातिल की जंग लड़ी है। 14 अक्टूबर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयार है और कॉन्फ्रेंस को तारीख खसास बनाएंगे। इस मौके पर JUI हल्का PK 98 के मौका सूबाई उम्मीदवार मलिक अमाद आसम एडवोकेट ने कहा कि 14 अक्टूबर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना हमारा असल मकसद है। जमीयत उलमा इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ मदारिस को यकीनी बनाकर दम लेगा। उन्होंने इस मौके पर पूरे तहसील तख्त नसरती बड़ा काफिला कॉन्फ्रेंस में ले जाने का ऐलान करते हुए ऐलान कहा कि सरजमीन तख्त नसरती जमीयत का गढ़ है, था और हमेशा रहेगा। वाजिया रहे, इस मौके पर फलस्तीनी भाइयों का हमायत और हर प्लेटफार्म पर इसराइल के मुखालफत का अज़म भी किया गया और फलस्तीन की हमायत में ज़िला जमात से मुशावरत के बाद तख्त नसरती बाजार में हमायती रैली निकालने का भी ऐलान किया गया। सितंबर नुमाइंदा सदाए लवागर प्रिंस क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। जुम्मा के रोज वेस्ट स्टार और बादशाह खान क्लब के दरमियान फाइनल मैच हुआ, जिसमें बादशाह खान ने 12 ओवर्स में 152 रन का हदफ दिया। दूसरे बैटिंग में वेस्ट स्टार ने 146 रन बनाए और वेस्ट स्टार को 6 रन के साथ शिकस्त हुई। बादशाह खान क्लब ने ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। मैच का मेहमान खुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद फहीम खटक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। GM सिविल एविएशन असगर खटक और डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात बरकतुल्लाह खटक इसके हमरा थे। रनर टीम और विनर टीम के लिए ट्रॉफियां, इसनाद और कैश अवार्ड तकसीम की गई। मेजर जनरल अमजद फहीम ने दोनों टीमों को मुबारकबाद दी और उन्होंने मजीद कहा, मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ, इस मैच में मौजूद हूँ और नौजवानों को क्रिकेट के जज्बे दिखा बहुत खुश हुआ। दोनों टीमों ने बेहतरीन मुकाबले का मुजाहरा किया गया। गेम्स में हार और जीत होते हैं। इस मौके पर शौकीन क्रिकेट ने जनरल अमजद फहीम से 1 सितंबर क्रिकेट एकेडमी का मुतालबा किया। उन्हें हर मुमकिन कोशिश की कीन दहानी कराई। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर्क मीडिया सेल प्रेस रिलीज। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर्क के MPhil स्कॉलर का कामयाब दफा। कर्क खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर्क के शोबा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के MPhil स्कॉलर्स मोहम्मद इदरीस खान ने मंगल के रोज यूनिवर्सिटी में अपने तहकीकी मुकाले का कामयाब दफा करके MPhil की डिग्री मुकम्मल कर ली। इस संबंध में जारी करदा यूनिवर्सिटी की एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि स्कॉलर मोहम्मद इदरीस खान के सुपरवाइजर खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर्क के शोबा
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रहीम जान थे, जबकि इनके बैरूनी मुम्तहन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अहमद थे और इनके मुकाले का अनवान था खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों में बड़े पैमाने पर डाटा मैनेजमेंट में दरपेश बड़े चैलेंजेस और इनका अदारक और इनके हल के लिए सलाहियतें था। इस मौके पर अपने खिताब में सरबराह लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्टर सईदुल्ला जान ने कहा कि इस एमफिल स्कॉलर समेत हमारे डिपार्टमेंट से अब तक बहुत सारे एमफिल स्कॉलर फारिग तहसील हो चुके हैं। खुशहाल खान कटक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर रफीउल्लाह खान और दीगर फैकल्टी ने इस कामयाबी पर एमफिल स्कॉलर्स और इनके सुपरवाइजर को मुबारकबाद दी। स्कॉलर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि इनकी कामयाबी में इनके सुपरवाइजर डॉक्टर रहीम जान और दीगर फैकल्टी की कोशिशें शामिल थी। जारी करदा डॉक्टर मोहम्मद अनवर इंचार्ज मीडिया सेल। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। इसहाक डार निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां वो उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ एक गल्फ मुल्क से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। वापसी पर वो प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इसहाक डार का कहना था कि कोशिश है आइंदा इंतखाबात में वाजिया अक्सरियत हासिल करें। नून लीग का बयानिया होगा कि मौशियत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। अलबत्ता कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे इंतकाम की बू आए। सच्चाई कमीशन 2011 से प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों के हकायक सामने लाएगा। प्रोसीजर एक्ट केस चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब के दरमियान समाअत में नोक-झोंक। दौरान समाअत वकील फैसल सदीकी ने कहा कि आर्टिकल 191 में ला लफ्ज का मतलब है वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार तो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अल्फाज की तारीफ का अलग से सेक्शन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें। मिस्टर सदीकी, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केस अल्तवा में हैं। मेरे साथी जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। अगर आप हर सवाल का जवाब देंगे तो आपके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। बाकी तमाम केस छोड़ क्रॉस केस की समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ दर्ज है। सिर्फ ये बता दें आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। IMF का यूटिलिटी स्टोर्स समेत हुकूमती मलकीती इदारों को लेसियां फरोख्त करने का मुतालबा। IMF ने तजवीज़ दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म या निजी शोबे के हवाले किया जाए और BISP बजट बढ़ाया जाए। IMF ने कहा कि हुकूमती मलकियती अदारों की सरबराही मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल में मईशत के लिए नुकसानदेह है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी या इन्हें ख़त्म करने पर IMF को कोई जवाब नहीं दिया। ताहम यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सन्नत और पैदावार यूटिलिटी स्टोर्स के लिए ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि निगरान हुकूमत के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स का हतमी फैसला करना मुश्किल है। जायज़ हकूक और देरपा अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हैं सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा की तौसीह रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हकूक और देरपा अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की जिंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अर्दन के शाह अब्दुल्ला तोम से फ़ोन पर बात करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।